हेलो दोस्तों, सोनोवी जेनिस ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 चलने वाला है, जो कि BHM, HCM, SI, BSF ट्रेडमैन, CISF फायरमैन, CSF ट्रेड्समैन का है, जो कि कंटिन्यू चल ही रहे हैं और आगे चलते भी रहेंगे। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या करा हमारा, यदि 42 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर आयम वाले एक ठोस घनाभ को पिघलाया जाता है और 7 सेंटीमीटर भुजाओ वाले एक ठोस घन बनाए जाते हैं, तो ऐसे कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो घनाभ को पिघलाया जाता है, यानी घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। और घन का आयतन क्या होता है, भुजा की क्यूब होता है। मान लो ए की क्यूब, भुजाओं को हमने ए मान लिया, तो हम मान लेते हैं कि n घन बनाए जाते हैं, यानी कि ये लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर घन का क्यूब, घन का आयतन। तो घन का आयतन कितना होता है, भुजा की क्यूब, यानी ए की क्यूब इंटू में n, इनकी n घन बनाए जा सकते हैं। तो लंबाई कितनी दे रखी है हमें, 42 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। तो क्या बोल रहा है कि और भुजा कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। तो 7 इंटू 7 इंटू 7 कितने माने थे, n माने थे। तो 7 से इसको काटो, 7 दूनी 14, 7 दिए 21, 7 छिक्की 42, 6 दिए 18, 18 दूनी 36, यानी कि कितने 36 घन बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करें, 36 घन बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा, सम्राट अपनी आय का 35% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 35% परिवहन पर खर्च करता है और शेष के 40% की बचत करता है। यदि उसकी मासिक आय 20,000, तो उसने मासिक आय दे दी 20,000 रुपये, तो वह हर महीने कितनी बचत करता है। तो 20,000 रुपये उसने मासिक आय दे दी। अब खर्च कितनी करता है, 35%, तो बची कितनी, 65%। अब आगे क्या बोला कि शेष का 35% परिवहन पर खर्च करता है, यानी 35% परिवहन पर खर्च कर दी, तो 65% फिर से बची और 40% की बचत करता है। तो इसको काट दो, यानी कि 1 2 3 4 जीरो से 4 जीरो काट दो, 20 से इसको काटेंगे, 20 दूनी 40, 20 5 100, 5 को इसके काटेंगे, यानी कि 13 बार। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 13 दूनी 26, 26 दूनी 52 और 65 ये बच गया, यानी कि 52 इंटू 65। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 65 दूनी 130 और लगी 13 और 5 6 के 30, 300 और 325 और 13 38, यानी कि 325 और 13 338। ऑप्शन नंबर 4 3338 रुपये की बचत करता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 27 लड़कों का औसत वजन 19 kg है, पहले 13 लड़कों का औसत वजन 15 kg है और अंतिम 13 लड़कों का 17 kg है। तो 14 में, यानी कि पहले 13 आ गए और लास्ट के 13 आ गए, बीच वाला यानी कि 14 नंबर बचा। 14वें लड़के का इसने वजन पूछा, तो पहले तो इन सभी का योग निकालो आप। योग क्या होता है, औसत इंटू संख्या, यानी जितनी संख्या दे रखी है और औसत वजन दे रखा है, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो योग आ जाएगा। तो यानी पहले तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 27 इंटू 19, 19 आता 133, 13 19 दूनी 38, 38 और 13 51, 513 और 13 इंटू 15, इवन की मल्टीप्लाई, पहले 13 का योग काटेंगे, यानी कि 13 इंटू 15, 15 दिए 45, अच्छा 4 15 एकम 15, 15 और 4 19, 195। अब अंतिम 13 लड़कों का औसत वजन दे रखा है 17, 13 इंटू 17, 17 दिए 51, 5 और 17 एकम 17, 17 और 5 22, यानी कि 221। अब 13, ये तो फर्स्ट वाले आ गए, ये 13 लड़के पहले 13 आ गए और ये लास्ट वाले 13 आ गए, तो बच्चा कौन सा, 14वां लड़का जो बीच में रह गया। तो इन दोनों को ऐड कर लो, 6 9 और 2 11 और 416, और इसमें से घटाएंगे ना टोटल में से, तो 14वें लड़के का वजन आ जाएगा, यानी कि 513
माइनस 416, यानी कि 13 में से 6 जाएंगे तो 7, और 10 में से 1 जाएगा तो 9, यानी कितना आएगा 97 केजी। 14वें बच्चे का वजन कितना है 97। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करें, एक वस्तु पर लगाया कर 20% कम हो जाता है और इसकी खपत 20% बढ़ जाती है, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 20/100, यानी कि 1/5। तो पहले क्या बोल रहा है कि कब 20% कम हो जाती है, यानी कि 5 से 1 कम हो जाती है, कि 5 से 1 कम यानी कि 4 बच जाती है। फिर क्या कह रहा है खपत 20% बढ़ जाती है, यानी कि 5 से 1 ज़्यादा हो जाती है। इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 5 की 5 में करेंगे तो 25, और 6 की 4 में करेंगे तो 24। ओवरऑल देखिए तो कितनी कम हुई 1%, कहाँ से 25 से। वे प्रतिशत में पूछ रहा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 से 100 काटेंगे तो 4 बार कट जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, यानी कि 4% की ओवरऑल कमी आएगी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा, शुभेंद्र ने एक मोबाइल उसके MRP पर 2 क्रमांक छूट प्राप्त करके 12,580 में खरीदी। यदि दूसरी छूट 20% है और MRP पर दी गई छूट कुल छूट, यानी कि इसमें तो खरीदी उसने और ये उसकी टोटल छूट होगी, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो उसका MRP आ जाएगा, यानी कि 12,580 और 5920। इन दोनों को ऐड कर दो, 9 और 5 14, 5 और 2 7 और 1 8, नहीं 1 ये पावर भी तो लग गई पहले यहाँ से, 5 और 9 14 और 1 15, 2 और 5 7 और 1 8, यानी कि 18,500। उसका MRP कितनी आ गई 18,500। यदि दूसरी छूट 20% की तो अच्छा इसका MRP आएगी हमारे पास 18,500। पहली छूट 20% तो 80% में उसने बेचा, दूसरी छूट पूछ रहा तो उसको x मान लेते हैं, 100 माइनस एक्स इंटू अपॉन में 100, और उसने खरीदी कितने में 12,580 में। तो इसकी काटापिटी कर दो, 2 0 से 2 0 कट गई, इसको 20 से काटेंगे 20 चौके 80, 20 पंजो 100, 5 से 100 काटेंगे कितनी बार 37 बार कटेगा ये, 37 पंजो 185, 4 को इसके काटेंगे 4 दिए 12, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 पंजो 20, यानी कि 3145। तो क्या बचा 100 माइनस एक्स बराबर 3145 अपॉन में 37। ये 37 यहाँ से या मल्टीप्लाई में तो यहाँ के दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको 37 से काटें 10 बार तो नहीं कटेगा, 9 बार भी नहीं, 8 बार काट दो इसको। 37 8 296, 37 8 296, 4 और 14 18 और 37 पंजो 185, यानी कि 85 बार कट गया पूरा, यानी कि 100 माइनस एक्स बराबर 85। इस एक्स को इस साइड ले जाओ और 85 को इस साइड, यानी तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15%। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक राशि 3 वर्षों में, यानी कि ये बोल रहा है कि 3 वर्षों में 1770 और 7 वर्षों में 2130, 7 वर्षों में 2130 हो जाती है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4, और इन दोनों का डिफरेंस करेंगे 0, और 13 में से 7 जाएंगे 6, अभी आ क्या बचा 0, यानी कि 10 में से 7 जाएंगे तो 3, यानी कि 4 साल में कितना ब्याज लगेगा 360, तो 1 साल का निकाल लो, 4 से इसको काटेंगे तो 90 बार। अभी क्या पूछ रहा निवेश की गई राशि पूछ रहा, तो 3 साल का इसमें से घटा दो, 9 3 27, यानी कि 3 साल में कितना ब्याज होगा 270, तो 1770 में से 270 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1500। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1770 माइनस 270, तो कितना बचा हमारे पास 1500। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है,
5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन की ऊंचाई और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये क्या पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है इसकी। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर आर प्लस एच। तो हमें आर की वैल्यू दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा, तो इसके बराबर रख दो ये। तो यानी कि 22/7, पहले 2 भी तो है, 2 गुणा में 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 5 प्लस एच बराबर 660। तो 22 दिया 66, ये हो गया 35 और 2 से काटेंगे 15 बार, 5 से काटेंगे 3 बार। अब क्या बचा, और इस 7 को इस साइड ले जाओ तो 7 ये 21, यानी कि 5 प्लस एच बराबर 21। ये 5 उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एच की वैल्यू कितनी आएगी 16, यानी कि एच बराबर 21 माइनस 5 बराबर 16। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक पर क्रय मूल्य से 30% अधिक करता है, यानी उसका 100 था क्रय मूल्य, तो उसने 30% अधिक अंकित किया, तो कितना होगा 130। यदि वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, यानी अंकित मूल्य 130 पर वो छूट देता है 20% की, तो बेचने पर हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। यानी कि 130 था उसका अंकित मूल्य, तो उसने 20% की छूट दी, तो कितने में बेची 80% में बेची। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 13 8 कितने होते हैं 104। तो 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो 4% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, यदि कुछ धनराशि को रवि, रीता और गीता में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 7 रवि का भाग, यानी कि रवि को मान लेते हैं हम आर, रवि को कितना 7 आर बराबर, और रीता को 21, रीता को मान लेते हैं आर ई, और 14 भाग गीता को मान लेते हैं हम जी। तो 7 से काट जाओ, 7 एकम 7, 7 ये 21, 7 दूनी 14। हमारे पास क्या है 1 आर बराबर, एक हिस्सा तो रवि का बचा और 3 हिस्सा बचा रीता का और 2 हिस्सा बचा गीता का। तो इसका रेशियो कैसे निकालते हैं, अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको छुपा लो और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। तो मतलब रवि का हिस्सा निकालना है तो इसको छुपा लो और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। अब रीता का निकालते हो, रीता को छुपा लो और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। अब गीता का निकालना है तो गीता को छुपा लो और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 3, ये अनुपात आएगा इसका 6:2:3। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, n+1/2। तो 11 का पूछा तो 11 + 1/2, 12/2, यानी कि 6। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, 2 रेलगाड़ियाँ पी और क्यू जिनकी लंबाई क्रम से 300 और 340 मीटर है, एक दूसरे की ओर दौड़ रही है, मतलब वो आमने सामने दौड़ रही है। पी और क्यू के क्रम से चाल 35 मीटर और 45 मीटर पर सेकंड चाल से दौड़ रही है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो इन दोनों की लंबाई को ऐड कर लो, 300 और 300 600, 640। DST का रूल लगा रहा हूँ मैं। और इन दोनों की एक अपोजिट डायरेक्शन में नहीं चल रही, वो एक दूसरे के आमने सामने चल रही है, मतलब आमने सामने से आ रही है ऐसे। तो इन दोनों की स्पीड भी जुड़ जाएगी, 40 और 40 80 मीटर पर सेकंड। और टाइम पूछा यानी कितने सेकंड में पार करेगी। तो 1 0 से 1 0 कट गई, 8 से इसको काटेंगे तो 8 बार, टाइम कितना है 8 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, यदि एक गोले की त्रिज्या को 20% कम हो जाती है तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्र में कितना प्रतिशत कम। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, अभी भी आया था 1/5 होता है।
और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। तो r बोल रहा, तो r कितनी बार आया 2 बार। तो इसको कैसे करेंगे 5 से 1 कम 4 बार, और 5 से 1 कम 4, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 5 की 5 में करेंगे तो 25, और 4 की 4 में करेंगे 16। ये 25 से कितना कम है 9 कम, और किससे कम है 25, यानी पहले इतना था अब इतना हो गया। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 से 100 काटेंगे 4 बार, और 4 के 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 36। इनके ओवरऑल कितना गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी कमी आई 36% की। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की प्रति माह आय और व्यय का अनुपात। ये कहता है इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो इसने आय और व्यय का अनुपात दे दिया, यानी उसकी इनकम कितनी है 5, और एक्सपेंडिचर कितना यानी खर्च कितना करता है वो 3 करता है। तो बचाता कितना, सेविंग कितनी करती है, सेविंग कितना करता है तो 2, और क्या वह प्रति माह 200 रुपये की बचाता है। तो 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 300, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 150। अब क्या बोला, तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। मासिक आय कितनी है हमारे पास 5, तो 5 की इसमें 150 मल्टीप्लाई करेंगे 15×75 और 1 0, यानी कि 750 उसकी मासिक आय। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोर्ड मास्टर का क्वेश्चन आया सरलीकरण का, तो इसको तो यहीं सॉल्यूशन कर लेते हैं। यानी कि क्या बोल रहा है कि पहले तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, अंदर वाले को क्या कर रहा है 12 - 8 डिवाइड में 4, 4 से 2 बार कट जाएगा, ये कितना बचा है 10। ठीक है, अब इसको 10 में 8 जोड़ने हैं, कितना हो गए 18। अब क्या हो रहा है 21 में से 18 कटेंगे तो 3 बचेंगे, और 25 में से 3 कटेंगे तो 22, यानी कि 25 - 3 बराबर 22। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 5 व्यक्तियों की मासिक आय क्रम से 2232, 2240, 2244, 2236 और 2248, तो उनकी मासिक आयों का समांतर माध्य, यानी कि उससे पूछा तो इन सभी को जोड़ दो। कितनी संख्या टोटल 1 2 3 4 5 है, तो 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, यानी कि 0 पावर लगी 2, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 और 4 17, 17 और 2 9, यानी कि 19 पावर लगी 1, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11 पावर लगी 1। इवेंट को जोड़ लो, 5 दूनी 10, 10 और 1 11। वो कितनी संख्या दी है हमें टोटल 5 दी है। 5 को इससे काटेंगे तो 5 दूनी 10, 1 बचा 5 दूनी 10, 1 बचा 5 दिए 15 और 5 8 40, 2238। ये तो मिस्टेक हो गई, कहाँ गलती हुई, हमें जोड़ने में गलती तो नहीं होगी। ये 4 बचेगा 5 8 40। चलो दोबारा से जोड़ लेते हैं, 2 और 0 2 2 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, तो पावर लगी 2, 3 4 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20 आएगा। यहीं पे गलती हुई हमारी। चलो दोबारा से करते हैं इसको, 0 एक बार 0 फिर 0 पावर लगी 2, अभी इसको आप जोड़ दो, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12 पावर लगी 1, 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10 और 1 11। अब इसको 5 से काट दो, 5 दूनी 10, फिर 12 बचा, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 1 0, यानी कि 2240। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ये मध्य एक्स का मान पूछ रहा है, तो यानी कि 155 बटे में 0.15155 बराबर
15.5 वैल्यू दे रखी है एक्स। अब इस पॉइंट को हटाने के लिए एक जीरो नीचे लगा दो, यानी कि 10 से डिवाइड कर दो, ये पूरा पूरा इससे कट जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे, यानी कि x इंटू 10 बराबर 0.155 बचा हमारे पास। तो इधर इस साइड जाएगा तो ये एक पॉइंट यहाँ है, तो ये पॉइंट यहाँ बढ़ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा x बराबर 0.0155, ये इसके x की वैल्यू आएगी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा है, अगर ऐसे अनुपात दे रखा हो ना, यानी कि P/5 बराबर Q/8, तो ये इनकी वैल्यू होती है, यानी कि P की वैल्यू कितनी है 5 और Q की वैल्यू कितनी है 8। तो अभी क्या पूछ रहा है, P+5, 5 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 10 अनुपात, Q में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16, इसको 2 से काट दो 5, इसको 2 से काटेंगे तो 8, क्या आएगा 5:8। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, 2 पाइप P और Q एक टैंक को क्रम से 16 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं, यानी कि P और Q दे रखा हमें, P 16 मिनट में भर सकता है और Q 24 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो Q कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक 12 मिनट में भर जाए। तो इन दोनों का टैंक की क्षमता निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो 48 आ जाएगा इन दोनों का एलसीएम, 24 दूनी 48, 16 3 48। तब क्या बोल रहा कि Q को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए, तो Q को बंद करना, Q को एक बार छोड़ दो, P की वैल्यू निकाल लो, 12 मिनट में भर सकते हैं, तो P 12 मिनट में कितना, 12 36, तो 48 टोटल था, 36 भर दिया, कितना बचा 12। अब Q को बंद करना, तो Q की क्षमता कितनी है 2, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी 6 मिनट, यानी कि 6 मिनट बाद में Q को बंद कर देना चाहिए हमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करें, यदि संख्या 6 से विभाजित होती है तो 6 से विभाजित होने के लिए किस किस से 2 और 3 से विभाजित होना पड़ेगा उसे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है 2 और 3 से विभाजित होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है 3 से विभाजित होगी, नहीं 2 से विभाजित होगी, यह 2 से विभाजित होती है, नहीं 2 अकेले से नहीं 3 से विभाजित होती है, डेटा पर्याप्त नहीं 2 और 3 से विभाजित होती है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, यदि एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर तो निम्न में से कौन सा विकल्प घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू भुजा की स्क्वायर, भुजा को ए मान लेते हैं, यानी कि भुजा की स्क्वायर, ठीक है, और घन की आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है भुजा की क्यूब, तो 4 चौके 16, यानी कि 6 इंटू 16 अनुपात, और ये कितना भुजा की क्यूब कितनी होगी 64, 6 से इसको काटेंगे 16 से काट दो, 16 चौके 64, और क्या बचा हमारे पास 6:4, इसको 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 3:2, ऑप्शन नंबर डी। तो आज हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी आपको तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और ये PDF चाहिए तो आपको मैं टेलीग्राम में डाल दूँगा, हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से ज्वाइन करके PDF ले लेना। अगर सॉल्व चाहिए तो सॉल्व मिल जाएगी, अनसॉल्व चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, दोनों डाल दूँगा मैं। थैंक यू।